गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा अपन ने चैप्टर नंबर 3 रीड कर रहे थे, फायरफ्लाई इन माय रूम। इस चैप्टर पार्ट फर्स्ट में अपन ने पढ़ा था, चैप्टर की रीडिंग की थी। इसमें टू स्ट्रेंजर्स पढ़े थे अपन ने, स्ट्रेंजर 1 एंड स्ट्रेंजर 2। ठीक है बेटा, स्ट्रेंजर 1 के अपन ने वर्ड मीनिंग्स किए थे। स्लीपलेस का मीन होता है निंद्रा रहित। फिर सेकेंड था सर्किल का मीन होता है बेटा गोल गोल घूमना। थर्ड था ट्विंकलिंग का मतलब होता है बेटा टिमटिमाना। क्या? टिमटिमाना। सेकेंड स्ट्रेंजर में अपन ने रीड किया था बेटा लाइटिंग का मीन होता है प्रकाश। फिर डिस्पेलिंग का मीन होता है बेटा दूर करना। प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति। ठीक है बेटा, अब आपको इस वर्ड मीनिंग्स को लर्न कैसे करना है बेटा, वो मैं आपको सिखाती हूँ। आपको छोटी क्लासेस में आप लोग करते थे ना, जब आप फर्स्ट सेकेंड में होते थे तब आप कैसे लर्न करते थे? SLEEPLESS ऐसे करते थे ना। स्लीपलेस मीन निंद्रा रहित। इसी तरह से आपको बचपन की यादें ताज़ा करनी है और ऐसे ही आपको वर्ड मीनिंग्स याद करना है, तब आपको वर्ड मीनिंग्स अच्छे से याद होंगे। आपको एक स्लीपलेस, अगर आपको मैं बोल दूँ बेटा स्लीपलेस की मीनिंग बताओ, अगर मैंने यहाँ पे अपना हैंड रख दिया और मैं बोल दूँ आपको स्लीपलेस की मीनिंग बताओ, जब आपको मीनिंग ही नहीं पता होगी तो आप कैसे बता पाओगे, है ना? तो आपको इसी तरह से याद करना है ताकि आपको मीनिंग भी याद हो, और साथ ही साथ आपको उसका हिंदी मीनिंग भी याद करना है। जैसे स्लीपलेस मतलब निंद्रा रहित, मैंने समझाया वैसे। ठीक है बेटा, सेकंड ऑफ देन क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में इस तरह से कि बेटा इस तरह से आपको फिल ब्लैंक दे दिया जाता है और बोला जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स, कि आपको ये ब्लैंक्स क्या करना है, फिल करना है। तो आप कैसे करोगे? जब आपको मीनिंग याद होंगे तब आप इसको फिल कर पाओगे। तो आप कैसे करो? SLEEPLESS, तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी मीन है, स्लीपलेस की मीन है। ठीक है बेटा, इसके लिए आपको ये मीनिंग याद करनी है। नेक्स्ट पूछा जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन वर्ड मीनिंग्स में से पूछा जाता है बेटा कि स्लीपलेस का हिंदी मीनिंग बताओ। आपको ये वर्ड दे दिए जाएंगे, बोलेंगे हिंदी मीनिंग बताओ। ठीक है, तो स्लीपलेस का मतलब होता है निंद्रा रहित। थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है आपके किस तरह से बेटा, आपको दे दिया जाता है निंद्रा रहित या फिर स्लीपलेस, इस तरह से वर्ड लिखा हुआ होता है स्लीपलेस, इसका मीनिंग लिखिए। क्या लिखिए? सॉरी बेटा, क्या लिखिए? मीनिंग लिखिए। तो आप लोग स्लीपलेस का मीनिंग याद होगा तो आप इस तरह से लिख पाएंगे। ठीक है बेटा, ये तो बात हुई थी इस चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग्स की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कल अपन मतलब नेक्स्ट पार्ट फर्स्ट में अपन ने जो चैप्टर रीड किया था उसका टोटली हिंदी मीनिंग क्या बोल रहा है वो चैप्टर, उसके अंदर कवि कहता है, स्ट्रेंजर फर्स्ट में कवि कहता है। मैं आपको स्ट्रेंजर फर्स्ट एंड स्ट्रेंजर सेकंड दोनों ही कंबाइन करके बता देती हूँ। इसमें कवि कहता है कि जुगनू जो है वो क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं। तो बच्चा जब अपने कमरे में सो रहा होता है दिन भर की थकान से भरा हुआ, तब वो अपने कमरे की खिड़की क्या कर देता है, खुला छोड़ देता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, जुगनू जो होते हैं वो रूम के अंदर आते हैं। जुगनू क्या होते हैं बेटा, रूम के अंदर आते हैं, और जैसे ही जुगनू रूम के अंदर आते हैं तो वो अंधेरी रोशनी में कैसे नजर आते हैं, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। कैसे? टिमटिमाते हुए। और टिमटिमाते हुए वो एक अलग ही रोशनी देता है जो उस बच्चे को, उस बालक को कैसी लगती है, बिल्कुल फ्रैंकली लगती है, मतलब बिल्कुल ही अच्छी, बहुत सुंदर लगती है उसको वो रोशनी, जिसमें उसे अपने पूरे दिन की थकान को वो भूल जाता है और कैसा हो जाता है, खुशी से उसका मन भर जाता है। वो जुगनू टिमटिमाते हुए तो राउंड ऐसे चक्कर लगाते हैं, तो कभी वो फर्श पे आते हैं, तो कभी वो दीवार पे चढ़ जाते हैं, कभी वो छत पर आ जाते हैं। इसी तरह से वो घूमते रहते हैं पूरे रूम के अंदर, कभी बाहर जाते हैं तो कभी अंदर आते हैं। तो बालक जो है, कवि कहता है कि बालक अपने रूम की खिड़की पूरी रात खुली रखता है ताकि वह माहौल, वो मतलब वो एनवायरनमेंट वो वापस से जी सके, वो माहौल वो वापस से जी सके, ताकि जुगनू दोबारा अंदर आए, दोबारा बाहर जाए, दोबारा अंदर आए, और वो लहरदार हवा आती रहे और जो टिमटिमाना इसी तरह से रहे, ताकि उसका मन प्रफुल्लित हो, खुशी से भर जाए। ठीक है बेटा, तो ये थे वर्ड मीनिंग्स। इसी के साथ अपन इस चैप्टर के स्ट्रेंजर फर्स्ट हो गया, स्ट्रेंजर सेकंड हो गया, उसके वर्ड मीनिंग्स हो गए। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको ये भी बता दिया इस चैप्टर में कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्लीपलेस का मीन क्या होता है, निंद्रा रहित। सर्किल का मीन होता है गोल गोल घूमना। ट्विंकलिंग का मीन होता है टिमटिमाना।
और लाइटिंग का मीन होता है प्रकाश, डिस्पेलिंग का मीन होता है दूर करना, प्रेजेंस का मीन होता है उपस्थिति। इसी के साथ बेटा आपकी चैप्टर ये जो है यहाँ ओवर होता है। नेक्स्ट अपन इस चैप्टर में और क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको वो सारी चीज़ें भी समझा ही देती हूँ। ठीक है बेटा, इस चैप्टर के अपन जो है बेटा देखो, इस चैप्टर के अपन ने क्या कर लिए, अपन ने इस चैप्टर के स्ट्रेंजा पढ़ लिए। ठीक है, सेकंड अपन ने इस चैप्टर में वर्ड मीनिंग्स कर लिए, यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स। ओके बेटा, ठीक है, ये 2 चीज़ें अपन की होगी। अब इस चैप्टर में है जो आपके ग्लॉसरी, जो मैं आपको PDF शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट आएंगे इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स, इसके भी आपको PDF शेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट आएंगे आपके ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है बेटा, देखो बेटा अपन ने ये चीज़ कर ली, ये चीज़ कर ली। नेक्स्ट एंड देन ओवरऑल ये चीज़ जो है इसको आपको मैं PDF शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप पे। ओके बेटा, और इसी तरह आपका ये चैप्टर जो होता है ओवर हो जाएगा। ओके, थैंक यू बेटा। आज की क्लास यहीं ओवर होती है। नेक्स्ट क्लास न्यू चैप्टर के साथ नए जोश और नए उमंग के साथ स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एंड बाय।